हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ccc.com। तो आज का 10th लेक्चर है, प्लेलिस्ट चैनल पे बनी है, तो आप विजिट करके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। तो जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में क्लास क्लॉज फ्रेज सब डिस्कस करते थे, तो इसमें भी हम वही डिस्कस करेंगे और साथ ही आज पार्ट ऑफ स्पीच भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच भी एग्जाम्स में पूछ रहा है एडिक्विटी के पैटर्न में। तो कंटिन्यू करते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है सभी पूरी की पूरी दूर हो जाएगी, तो प्लीज एंडिंग तक बने रहे। अ कपल ऑफ मिनट्स, तो एक कपल का मतलब तो जोड़ा हो गया, एक जोड़ा ऑफ मिनट्स मतलब 2 मिनट की बात हो रही है। 2 मिनट के बाद में अ वुमेन, एक वुमेन कम्स आती है, रनिंग दौड़ते हुए, टूवर्ड की ओर, किसकी ओर, तो डेस्क की। टूवर्ड एक प्रीपोजिशन होता है, कंपाउंड प्रीपोजिशन होता है। तो एक जो वुमेन है दौड़ती हुई आती है डेस्क की ओर, ये जो अ कपल ऑफ मिनट लेटर है, ये जो है एक फ्रेज है। ओके, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और कौन सा फ्रेज है, तो ये है एक एडवर्ब फ्रेज। कैसे, क्योंकि एक टाइम को बता रहा है, लेटर लग गया मतलब लेटर यानी बाद में, मिनट हो गया तो एक समय को बताएगा, तो एडवर्ब ही होगा। तो एडवर्ब फ्रेज है, ये सब्जेक्ट है वुमेन, इसकी वर्ब है ये जो सेंटेंस लिखा है सिंपल पास्ट टेंस में। ओके, तो एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है और वॉइस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, वही होती है फाइनाइट वर्ब। गिरगिट समझ लीजिए, गिरगिट रंग बदलता है अपने, वैसे फाइनाइट वर्ब भी रंग बदलेगी, चेंज होते रहेगी। ओके, ये चेंज होती रहेगी गिरगिट जैसे। तो एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब है, तो एक यहाँ पे हो जाएगा क्लॉज, और एक क्लॉज है तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, जो प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा। ओके, पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको आर्टिकल दिख जाए तो समझ जाओ उसके बाद में नाउन आएगा ही। अब नाउन की विशेषता बताने, जब भी कोई आर्टिकल ए एन, ओके, ए एन और द यदि लग गया तो इसके बाद में एक नाउन आएगा ही। अब नाउन की विशेषता बताने, यहाँ पे एक एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, नहीं भी आ सकता। तो अ के बाद में यहाँ तो सीधा एक नाउन ही दिया है। ओके, ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में भी ऑब्जेक्ट आता है, जो होगा नाउन या तो प्रोनाउन। तो ये एक नाउन है, कैसे पता, क्योंकि नाउन का ही प्लूरल बनता है, हमेशा देखना। तो नाउन का ही प्लूरल बना है लेटर, तो क्या हो गया, एक एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट है वुमेन, वुमेन एक नाउन है, कौन सा नाउन है, तो कॉमन नाउन है, और ये एक आर्टिकल हो गया। कम्स एक वर्ब है, रनिंग जिरंड है। ओके, जिरंड है जो नाउन की तरह फंक्शन कर रही है। तो टूवर्ड एक प्रीपोजिशन है। ओके, ये प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो नाउन होगा, तो प्रोनाउन होगा। तो जिरंड भी होता है, जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहलाती है, जिसको जिरंड बोलते हैं, वर्बल नाउन कहलाएगा ये, क्योंकि नाउन का ही फिर फंक्शन करता है, इसलिए जिरंड कहते हैं। तो टूवर्ड एक प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये क्या होगा, एक नाउन होगा। कैसे, क्योंकि इससे पहले एक आर्टिकल लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप पार्ट ऑफ स्पीच भी पहचान सकते हैं। एज सून एज, ये एक क्या होता है, ये एक कंजंक्शन होता है। सी सी सीज द लिटिल गर्ल, अब जैसे ही वो जो छोटी लड़की को देखती है, वैसे ही किसी साउटेड, वह जो है चिल्लाती है, एंड जो भी है अप टू हर, रन्स तो दौड़ती है उसके तक, ये हो सकता है। स्टेयर्स यानी होता है कि उस पे झांकना, यानी उस पे मतलब ओगल करना। ओके, एक वर्ड होता है ओगल, यानी उस पे टकटकी लगा के देखना। ब्लिंक्स यानी आंखें से बंद चालू करना। चेस यानी उसका पीछा करना। ओके, पहली बात तो सी सिंगुलर है, तो चेसिस रहना था यहाँ पे, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। स्टेयर्स भी नहीं आएगा, ब्लिंक्स भी नहीं आएगा, रन सही आएगा। ओके, यदि चेस से रहता भी और चेस यदि आता तो रन, चेस के बाद में जो है अप बिल्कुल नहीं आएगा, चेस अप बिल्कुल नहीं होता, तो रन अप ही होता है। तो वह जो है चिल्लाती है और दौड़ती है अप टू हर, उसके तक। यदि फ्रेज की बात करें तो एज सून एज से जो है ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, एज सून एज से क्या, एक समय को बता रहा है कि जैसे ही, जब समय पे एक टाइम को बता रहा है, टाइम को जो भी बताएगा, तो टाइम का जो आंसर देता है व्हेन। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि वह चिल्लाती है, तो कब चिल्लाती, व्हेन, तो जैसे ही वह देखती है, तो व्हेन का ये आंसर देने वाला एक क्लॉज हो गया। तो व्हेन का आंसर देने वाला क्लॉज हो जाएगा एक एडवर्ब क्लॉज। तो ये जो है एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक एडवर्ब क्लॉज है अपने आप में, और ये जो है सी साउटेड है पूरा का पूरा, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मेन क्लॉज बोलेंगे इसे। ओके, तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब क्लॉज, जो यहाँ एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब, तो एक एडवर्ब क्लॉज। ओके, जो डिपेंडेंट क्लॉज है, और यहाँ पे सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब, तो ये है मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये तो क्या है, कंजंक्शन है। सी प्रोनाउन है, ये वर्ब है। द लिटिल गर्ल, गर्ल यहाँ पे नाउन है, द लिटिल एक डिटरमिनर है। ओके, सी अभी भी आपको पता है एंड कंजंक्शन होता है। यहाँ पे रन इसकी वर्ब है। अब प्रीपोजिशन है टू हर, तो टू प्रीपोजिशन है, टू भी प्रीपोजिशन है। अब तो रन अप ये फ्रेजल वर्ब हो जाएगी, टू प्रीपोजिशन है, और हर इसका ऑब्जेक्ट है।
जो एक क्या है, प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। सी लिफ्ट्स द गर्ल, वह उठाती है लड़की को, इनटू हर आर्म, अपने बाहों में, एंड होल्ड्स, और पकड़ती है, वेरी हर, और होल्ड्स हर वेरी टाइट, और उसे बहुत ही टाइट पकड़ती है। देन फिर सी सेपरेट्स हरसेल्फ, वो खुद को जो है उससे अलग करती है, फ्रॉम हर डॉटर, अपने डॉटर से खुद को अलग करती है, एंड लुक्स एट हर, और वह जो है देखती है उस पर, या उसे देखती है। अब उसके किस पे देखती है, तो देखती है ईयर्स, उसके कानों पे तो देखेगी नहीं, फेस पे ही देखेगी, स्किन तो त्वचा पे भी नहीं देखेगी, नेल्स नाखूनों पे तो नहीं देखेगी, नेल पेंट तो निकले ऐसा कुछ, तो फेस ही आ जाएगा कि उसके फेस पे देखती है, उसको खुद से सेपरेट करती है, उसके चेहरे को देखती है। ओके, सब्जेक्ट एक है, एक फाइनाइट वर्ब है, इधर कोई तो ये भी एक फाइनाइट वर्ब है, इसी सब्जेक्ट की ये वर्ब है, तो इसका कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, तो समझ लो ये क्लॉज नहीं लेंगे। क्लॉज ले भी लेंगे तो ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ही कहलाएगी, ये भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगी। एंड एक कंजंक्शन है, तो एंड कंजंक्शन दी जुड़ा है, तो इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज ही बोलेंगे। तो जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज साथ में, तो उसे कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। ओके, वाइल, हालांकि, सी सेस, वह, फिर वह कहती है, आई एम हेयर, मैं यही हूँ, एंड्रिया, एंड्रिया, एवरीथिंग इज ओके, सब चीज ठीक है, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हनी, बच्चा जो भी अपने प्यार से बोली उसने। देन सी टर्न्स, वह जो है फिर लौटती है, पलटती है, एंड, और जो भी है यहाँ पे, द मैन, मैन को अब जो भी करती है, तो देखते हैं, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट यानी होता है हेल्पफुल, तो वो जो है लौटती है, और यहाँ पे तो कोई एक वर्ब आएगी, ना कि कोई एडजेक्टिव आएगा, तो डिस्क्रीट तो एक हो जाता है एडजेक्टिव, जिसमें सॉरी केयरफुल होता है, इसका मतलब होता है केयरफुल, डिस्क्रीट का मतलब, तो वह लौटती है, और केयरफुल, द मेन कोई सेंस नहीं दे रहा है, ग्रीट्स यानी होता है अभिनंदन करना है, उसे धन्यवाद देना, ऑप्ट से यानी चुनना हो जाता है, रिजेक्ट यानी इनकार कर देना, तो रिजेक्ट तो वह लौटती है और रिजेक्ट कर देती है, मेन को कोई सेंस नहीं दे रहा है, वह लौटती है और चुनती है, मेन को कोई सेंस नहीं दे रहा, ग्रीट्स यानी वही हो जाएगा कि फिर जो है वह लौटती है और अभिनंदन देती है, इसको, मैन को। ओके, यहाँ पे जो है ये जो वाइल से लेकर जो क्लॉज है ये है डिपेंडेंट क्लॉज, और जो देन से लेकर यहाँ पे जो क्लॉज है ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, की वह लौटती है और मेन को अभिनंदन करती है। फिर और क्या बोलती है, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सी सेज, वह कहती है, तो वह कहती है क्या, बहुत ही धन्यवाद। वी गॉट सेपरेटेड, हम अलग हो गए थे, इन द क्राउड अर्लियर, क्राउड में पहले ही हम भीड़ में अलग हो गए थे। माई डॉटर इज डीप, मेरी जो पुत्री है वो क्या है, डीप है, वो बाहरी है, सो इसीलिए आई कुड नॉट मेक एन, अब यहाँ पे जो भी आ जाएगा, नोटिफिकेशन, तो बाहरी है इसलिए मैं कोई नोटिफिकेशन नहीं कर पा रही थी, फोन पे थोड़ी देगी। एजर्शन नहीं होता क्लेम या दावा करना, तो मैं कोई दावा नहीं दे रही थी, क्लेम यही, तो भी बिल्कुल नहीं आएंगे दोनों। अनाउंसमेंट, तो अनाउंसमेंट आएगा क्योंकि स्पीकर में ही अनाउंसमेंट दी जाती है, तो वह क्या है, बाहरी है, इसलिए मैं नहीं कर सकी एक अनाउंसमेंट ओवर द स्पीकर्स, स्पीकर पे फॉर हर, उसके लिए। दी क्लॉज की बात करें तो ये जो है माई डॉटर इज डीफ, ये है मेन क्लॉज। ओके, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, शो से यदि क्लॉज स्टार्ट है तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होगा। याद रखना एक वर्ड मतलब एक शॉर्ट ट्रिक है, फैन, फैन बॉयज, एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से एट और एस से शो। तो जितने भी कंजंक्शन आपने देखे या मैंने जो लिखा है, तो इनसे जुड़े हुए जितने भी क्लॉज होंगे तो वो जो होंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होंगे। तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और इसके शो के बाद में भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो तो इसे कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाएगा। ओके, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। आई वॉज लुकिंग फॉर हर एवरीवेयर, तो मैं जो है खोज रही थी उसे हर जगह। आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत ही चिंतित थी। नाउ, अब, द मेन अंडरस्टैंड, अब जो है आदमी समझता है। वाई, क्यों, द लिटिल गर्ल डिड नॉट लुक एट हिम, उस पे, क्यों जो है जो छोटी लड़की उसे नहीं देखती, अंटिल, जब तक, ही, अब जो भी है, क्रैक्ड, टच्ड, फेल्ट एंड कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे कॉमन सी बात है, क्रैक का मतलब तो उससे दरार करना हो जाता है, टच मतलब तो यहीं पे हो जाएगा कि जब तक उसने उसे उसके जो शोल्डर पे उसने टच नहीं किया। फील करना तो महसूस करना, तो ये भी नहीं होगा। कॉन्टेक्ट यानी मतलब ये कॉन्टेक्ट तो अलग चीज हो जाता है, कॉन्टेक्टेड, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। टच दे ही आ जाएगा कि अब जो है आदमी समझता है कि क्या, वाई। अच्छा, वाई के बाद में याद रखना, वाई, 1 मिनट, वाई, वेयर, ओके, वैन, वाई जो रीजन को बताता है, वैन, और
मैनर के लिए हाउ, ये इनसे स्टार्ट होने वाले जो भी क्लॉज रहेगी वो एक एडवर्ब क्लॉज रहेगी। ओके, हाउ मैनर को बताता है, वाई रीजन को बताता है, वेयर प्लेस को बताता है, और व्हेन जो है टाइम को बताता है। तो ये जो है रीजन बता रहा है कि मेन समझता है। अच्छा, अब वाई से जरूरी नहीं कि एडवर्ब क्लॉज भी हो। अब एक ऑब्जेक्ट की तरह यदि रीजन जो रहेगा, यदि एक रीजन एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ओके, एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो वो एक नाउन क्लॉज भी हो सकता है। तो ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि अब जो है मेन समझता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि क्या समझता है, तो ये व्हाट का आंसर ये क्लॉज दे रहा है, तो ये एक नाउन क्लॉज हो जाएगा। ओके, तो मेन जो है समझता है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हो गई, तो एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब, तो ये अपने आप में क्लॉज है, तो ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इसके बाद में जो व्हाट का आंसर देने वाला जो क्लॉज है ये हो जाएगा नाउन क्लॉज, क्योंकि व्हाट का आंसर एक क्या देता है, ऑब्जेक्ट देता है, और ऑब्जेक्ट या तो एक नाउन होगा या तो एक प्रोनाउन होगा, तो नाउन क्लॉज होता है। तो नाउन क्लॉज ये हो जाएगा जो व्हाट का आंसर दे रहा है और एक ऑब्जेक्ट की तरह क्लॉज काम कर रहा है। और अंटिल जो है तो कब तक, व्हेन टिल है ना, तो यहाँ पे व्हेन आ रहा है तो समय को बता रहा है अंटिल, तो ये हो जाएगा, ये जो क्लॉज हो जाएगा आपका ये हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि समय को बता रहा है। ओके, तो जब तक वह जो है टच नहीं किया उसके शोल्डर्स पे, यानी शोल्डर पे उसके टच नहीं किया, तो ये हो जाएगा मेन क्लॉज, ये हो जाएगा नाउन क्लॉज, और ये हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो नाउ जो है एक एडवर्ब है, द मेन सब्जेक्ट है जिसमें द आर्टिकल है, मेन नाउन है, मेन एक कॉमन नाउन होता है। अच्छा, नाउन को पहचानने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ मैं आपको। जिस भी चीज की आपके माइंड में इमेज आ जाए बोलने पे, जैसे मैंने मैन बोला तो आपके माइंड में एक आदमी की तो इमेज आ रही होगी, जैसे मैंने बॉटल बोला तो उसकी भी इमेज आ गई, जैसे मैंने कंप्यूटर बोला तो उसकी भी इमेज आ गई। तो समझ जाओ जिसकी इमेज आपके माइंड में आ रही है तो समझ जाओ वो एक नाउन ही होगा, क्योंकि नाउन की ही आपके माइंड में इमेज आ सकती है। एक सिंपल तरीका है, अदर भी चीजें हैं फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तो नहीं आएंगे, वो फीलिंग से होगी। तो पर जनरली आप ऐसे कॉमन सेंस लगा के थोड़ा नाउन को जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसकी वर्ब हो गई, जो वर्ब की क्या है फर्स्ट फॉर्म, और इसमें यस लगा है क्योंकि सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये फॉर्मूला है। ओके, वह एक कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अ लिटिल गर्ल ये सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट लुक तो ये नेगेटिव वर्ड है, सिंपल पास्ट टेंस का ये जो नेगेटिव में लिखा है फॉर्मूला। एट प्रीपोजिशन है, सिंपल प्रीपोजिशन है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया हिम, ही का ये ऑब्जेक्टिव केस है हिम। अंटिल एक क्या है, ए भी एक कंजंक्शन है, ही सब्जेक्ट हो गया, पर्सनल प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, और इसकी वर्ब टच्ड जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट में फॉर्मूला लिखा है, और ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। हर पजेसिव ऑब्जेक्ट है, शोल्डर एक नाउन है, शोल्डर की भी इमेज आपके माइंड में तो आगे भी कंधे दिख रहे होंगे आपको किसी की भी, है ना। आई होप फ्रेंड्स कि आपकी वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।